सभी को जय मसीह की जीवित यीशु जीरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हम इस कहानी में जानेंगे जबकि शाऊल ने भेजा था गोलियत को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर आता है कि दाऊद एक समय एक लड़का था जबकि उसको बुलाया गया था, जबकि वो लड़ने के लिए तैयार था। जब परमेश्वर ने देखा कि दाऊद बहुत साधारण व्यक्ति था, परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, क्योंकि दाऊद एक समय था कि दाऊद भेड़ बकरी चराता था, जबकि वो परमेश्वर को नहीं जानता था, तब से भेड़ बकरियों को चराता था। दाऊद बहुत साधारण मनुष्य था। जबकि दाऊद के समय में आता है कि जब दाऊद को शाऊल ने दाऊद जब जाता है, वहाँ पर देखते हैं फिलिस्तीयों के सामने लड़ाई करने के लिए शाऊल उसको भेजता है, अपने मुकुटों को देता है, अपने भाला को तलवार को देता है, लेकिन दाऊद ने उसे इनकार कर देता है। लेकिन दाऊद किस प्रकार जाता है? तो दाऊद इस प्रकार जाता है उस लड़ाई में फिलिस्तीयों के सामने खड़ा होने के लिए दाऊद जाता है। आज दाऊद चलते चलते यहाँ पर देखता है कि दाऊद निकट जब फिलिस्तीयों के पास पहुंचा तो उसके आगे आगे चला। जब यहाँ फिलिस्तीयों ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि दाऊद उस समय लड़का था, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह बहुत सुंदर था। क्योंकि उस समय जबकि दाऊद का उम्र 21 और 22 वर्ष की होता था, जबकि दाऊद का ओठों पर बहुत सुंदरता था। जबकि आज के समय में जैसे छोटा बालक होता है, छोटे बालक के चेहरे पर जैसे कि होता है उसके ओठों में लाल रंग का दिखाई देता है, उसी तरह उसके भी दाऊद के मुख पर भी सुंदरता झलकती थी। जब फिलिस्तीयों ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिस्तीयों ने अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिस्तीयों ने दाऊद से कहा, जब फिलिस्तीयों ने दाऊद से कहा कि मेरे पास आ, मैं तुझे तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। लेकिन दाऊद यहाँ पर बोलता है कि दाऊद ने फिलिस्तीयों से कहा कि तू तो तलवार और भाला और साग मेरे लिए मेरे पास आता है। मैं तो सेनाओं के यहोवा का नाम मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्तीयों सेना के 100 आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जीवंत नहीं करता, इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, वही तुम्हारे हाथ में कर देगा। जबकि फिलिस्तीयों उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की और फिलिस्तीयों का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। जबकि दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिस्तीयों के माथे पर ऐसा मारा कि वो पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर गिरकर मुंह के बल गिर पड़ा। और यह दाऊद ने फिलिस्तीयों पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। परंतु दाऊद ने हाथ में तलवार न थी, क्योंकि दाऊद उस समय लाठी लिया था। जबकि वो फिलिस्तीयों के सामने, क्योंकि जब दाऊद लड़ने आया था तो दाऊद अपने हाथ में और चांदी के नाले के नदी के किनारे पत्थर लिया था, उस वक्त पत्थर लिया था और एक गोफन लिया था और एक लाठी हाथ में लिया था, क्योंकि उसके हाथ में और कुछ भी नहीं थी। तब दाऊद दौड़कर फिलिस्तीयों के ऊपर खड़ा हो गया। जबकि गोलियत को मारता है तो उसके ऊपर जाके चढ़ाई करता है, उसके सामने आ जाता है। जब फिलिस्तीयों के जो वहाँ पर आता है तो उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला, क्योंकि दाऊद के पास तलवार नहीं था। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, फिलिस्ती भाग गए। इसका ईश्वर इस्राएली यहूदी पुरुष ललकार उठे
और गत और इक्रोन के फाटक तक फलिस्तियों का पीछा करते गए और घायल फलिस्तियों साराम के मार्ग में और गत और इक्रोन तक गिरते गए। तब इस्राएली फलिस्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया। और दाऊद फलिस्तियों का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। जबकि जब शाऊल ने दाऊद को उस फलिस्तियों का सामना करने के लिए जाते देखा था, तब उसने अपने सेनापति अबनेर से पूछा कि हे अबनेर, वह जवान किसका पुत्र है? अबनेर ने कहा कि हे राजा, तेरे जीवन की शपथ, मैं नहीं जानता। राजा ने कहा कि तू पूछ ले कि जवान किसका पुत्र है। जब दाऊद फलिस्तियों को मार कर लौटा, तब अबनेर ने उसे फलिस्तियों का सिर हाथ में लिए हुए शाऊल के सामने पहुंचा। तो शाऊल ने उससे पूछा, हे जवान, तू किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बेतलमवासी यिशै का पुत्र हूँ। तो आज आपने इस कहानी में देखा कि दाऊद ने उस गोलियत का सिर को काट दिया फलिस्तियों ने जिस पर उस पर चढ़ाई किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस कहानी में एक चीज सीखा कि दाऊद ने किस प्रकार गोलियत को मारा। तो आप लोगों से मैं विदा चाहता हूँ। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई, अगर आप लोग समझ पाए होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक दूसरे के पास शेयर कर देना। और मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ और मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।